ओम शांति। आज है 29 अगस्त 2025 की साकार मुरली से बाबा कहते मीठे बच्चे, हाँ जी पापा, अपनी सेफ्टी के लिए विकारों रूपी माया के चंबे से यानी पंजे से सदा बचकर रहना है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है ना। तो अपनी सेफ्टी के लिए सबसे पहले तो विकारों रूपी माया से पंजे के चंबे यानी पंजे से बचने के लिए एक ही सेफ्टी का साधन है, देह अभिमान में कभी नहीं आना। तो जैसे ही बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं, देह भान में, देह अभिमान में आते हैं, तो फिर विकारों रूपी माया के पंजे में फंस जाते हैं। तो फिर उससे सदा बचकर रहना है। इसके लिए हमेशा देही अभिमानी बनकर रहना, यानी अपने आत्मिक समृद्धि में रहना है, अपने सत्य स्वरूप में रहना है। प्रश्न किए हैं, पुण्य आत्मा बनने के लिए बाप सभी बच्चों को कौन सी मुख्य शिक्षा देते हैं? उत्तर है, बाबा कहते हैं बच्चे, पुण्य आत्मा बनना है तो नंबर 1 श्रीमत पर सदा चलते रहो, याद की यात्रा में गफलत नहीं करो। तो सबसे पहले तो है कि परमात्मा जो हमें श्रीमत रोज़ देते हैं उस पर चलते रहो और याद की यात्रा में गफलत नहीं करो। तो जो भी बाबा श्रीमत बताते हैं तो उस पर चलना है, उसकी मर्यादाओं को नहीं तोड़ना है। नंबर 2, बाबा ने कहा आत्म अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ कर काम महाशत्रु पर जीत प्राप्त करो। आत्म अभिमानी यानी अपने सत्य स्वरूप में कि मैं हूँ ही आत्मा, है ना। तो उस पर पूरा पुरुषार्थ करना है और काम महाशत्रु पर जीत प्राप्त करो। यही समय है पुण्य आत्मा बन इस दुख धाम से पार सुख धाम में जाने का। तो पूरे कल्प में यही वह समय है जब आत्माएं पुण्य आत्मा बनकर इस दुख धाम से पार सुख धाम में जाती है, पुरुषार्थ करती है। तो ये डायमंड युग कहा जाता है, संगम युग को, जब परमात्मा हमें आकर श्रीमत देते हैं और अपने सत्य स्वरूप की जागृति दिलाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बाप ही रोज बच्चों से पूछते हैं, शिव बाबा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि बछड़े वाला है, आत्माएं तो अनादि है ही। बाप भी है इस समय, जबकि बाप और दादा दोनों हैं, तब ही बच्चों की संभाल करनी होती है। कितने बच्चे हैं जिनकी संभाल करनी होती है, एक एक का पोता मेल रखना होता है ना। तो इतनी सारी आत्माएं हैं, सभी परमात्मा के बच्चे हैं। तो परमात्मा का कितना बड़ा कारोबार है, देखो कि वो हर एक बच्चे की संभाल करते हैं, हर एक का पोता मेल रखना होता है। जैसे लौकिक बाप को भी फुरना रहता है ना, समझते हैं हमारा बच्चा भी इसी ब्राह्मण कुल में आ जाए तो अच्छा है, तो हमारे बच्चे भी पवित्र बन पवित्र दुनिया में चले, तो कहाँ इस पुराने माया के नाले में बह ना जाए। तो परमात्मा पिता है, उन्हें हर एक बच्चे के लिए ये फुरना रहता है कि वो भी ब्राह्मण कुल में आ जाए, वो भी सतयुगी दुनिया में आ जाए, वो भी पवित्र बनकर पवित्र दुनिया में चले। कहीं ऐसा ना हो कि ये पुरानी माया के नाले में बह ना जाए। तो बेहद के भाव को बच्चों का फुरना रहता है। कितने सेंटर्स हैं, किस बच्चे को कहाँ भेजना है, जो सेफ्टी में रहे। आजकल सेफ्टी भी मुश्किल है, दुनिया में कोई भी सेफ्टी नहीं है। स्वर्ग में तो हर एक की सेफ्टी है, यहाँ कोई की सेफ्टी नहीं है यहाँ पर। तो क्योंकि माया अपने पंजे में फंसा लेती है, है ना। तो माया रूपी जो रावण युग में, इसमें कलयुग में कहा जाता है कि विकारों में फंसा देती है। तो यहाँ पर सेफ्टी बहुत मुश्किल है। सो महात्मा को अपने आत्मिक समृद्धि में रहकर, अपने सत्य स्वरूप में रहकर अपनी सेफ्टी खुद करनी है। और स्वर्ग में तो हर एक की सेफ्टी है ही, क्योंकि वहाँ पर विकार नहीं है, विकारों की दुनिया नहीं है कोई। हर एक आत्मा अपने सत्य स्वरूप में है, तो वहाँ पर सेफ्टी की कोई ज़रूरत ही नहीं, वहाँ पर तो सेफ्टी में ही है। तो यहाँ कोई भी सेफ्टी नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोई सेफ्टी नहीं है। आपने एक भी श्रीमत को छोड़ा, एक ही थोड़ा सा भी देह अभिमान में आए, देह भान में आए,
तो माया झट पकड़ लेती है। तो यहाँ पर कोई सेफ्टी नहीं है, कहाँ न कहाँ विकारों रूपी माया के चंबे में फंस पड़ते हैं। अभी तुम आत्माओं को यहाँ पढ़ाई मिल रही है, सत का संग भी यहाँ है। यहाँ ही दुख धाम से पार सुख धाम में जाना है, क्योंकि अब बच्चों को पता पड़ा है दुख धाम क्या है और सुख धाम क्या है। बरोबर अभी दुख धाम है, हमने पाप बहुत किए हैं और वहाँ पुण्य आत्माएँ ही रहती हैं। हमको अभी पुण्य आत्मा बनना है। यहाँ पर पुण्य आत्माएँ बनने का पूरा पुरुषार्थ यहाँ पर संगम युग पर ही करना होता है, जब अपने सत्य स्वरूप की पहचान मिलती है, अपना सत्य स्वरूप की जागृति आती है कि हम तो हैं ही आत्मा। यह सिर्फ रोल अर्थ यहाँ पर हम सृष्टि चक्कर में चक्कर लगाते हैं और रोल प्ले करते हैं। तो पुण्य आत्मा यहीं पर बनना होता है। अभी तुम हर एक अपने 84 जन्मों की हिस्ट्री जोग्राफी जान गए हो। दुनिया में कोई भी 84 जन्मों की हिस्ट्री जोग्राफी नहीं जानते। अभी बाप ने आकर सारी जीवन कहानी समझाई है। अभी तुम जानते हो हमें पूरा पुण्य आत्मा बनना है ना। तो परमात्मा ने अभी हमें बताया है कि पूरा पुण्य आत्मा अभी बनना है। तो ये सारे जीवन की कहानी समझाइए, ये सारा सृष्टि चक्कर, ये स्वदर्शन चक्कर बाबा ने हमें समझाया है कि कैसे कैसे आत्मा यहाँ पर पार्ट लेती है, फिर सतयुग में, फिर त्रेता में, फिर द्वापर में, फिर कलयुग में आती है, फिर संगम युग पर परमात्मा हमें सबने सत्य स्वरूप की पहचान देते हैं और फिर पुरुषार्थ कर कर फिर सतयुग में जाने लायक बनती है। यानी जो पतित बन चुकी है 63 जन्मों से, फिर पवित्र बनकर सतयुगी दुनिया में जाती है याद की यात्रा से। तो जितना जितना परमात्मा को याद करते हैं उतना उतना पुण्य आत्मा बनते जाते हैं। इसमें ही बहुत धोखा खाते हैं गफलत करने से। बाप कहते हैं इस समय गफलत अच्छी नहीं है, श्रीमत पर चलना है। उसमें भी मुख्य बात कहते हैं कि एक तो याद की यात्रा में रहो, दूसरा काम महाशत्रु पर जीत पानी है, श्रीमत पर चलना है। और उसमें भी मुख्य बात है कि एक परमात्मा की याद। तो जितना याद में रहेंगे उतना फिर काम महाशत्रु पर जीत पहनते जाएंगे। तो बाप को सब पुकारते हैं क्योंकि उनसे शांति और सुख का वर्षा मिलता है आत्माओं को। आगे देह अभिमानी थे, कुछ पता ही नहीं पड़ता था। अभी बच्चों को आत्म अभिमानी बनाया जाता है। आगे देह अभिमानी थे, यानी 63 जन्मों से देहभान और देह अभिमान में पड़े हुए थे, और अभी बच्चों को आत्म अभिमानी बनाया जाता है। अपने सत्य स्वरूप की पहचान दी जाती है और अपना सत्य घर, सत्य स्वरूप की जागृति दिलाई जाती है। तो फिर आत्म अभिमानी बनाया जाता है। नए को पहले पहले एक हद के और दूसरा बेहद के बाप का परिचय देना है। तो बेहद के बाप से स्वर्ग बहिश्त नसीब होता है। तो बाबा कहते हैं कि पहले तो हद के और फिर दूसरा बेहद के बाप का परिचय देना है। तो बेहद के बाप से, जो कि परमपिता परमात्मा है, उनसे हमें क्या मिलता है? स्वर्ग की गिफ्ट मिलती है, नसीब होता है, बहिश्त नसीब होता है। तो हद के बाप से दोजक नसीब होता है। तो हद के बाप से तो यह है स्थूल दुनिया, है ना, स्थूल दुनिया की मलकियत मिलती है। तो यहाँ पर तो है ही नर्क। तो बच्चा जब बालिग बनता है तो प्रॉपर्टी का हकदार बनता है। जब समझ आती है फिर धीरे धीरे माया के अधीन बन पड़ते हैं। तो वह सब है रावण राज्य, विकारी दुनिया की रस्म रिवाज। अभी तुम बच्चे जानते हो यह दुनिया बदल रही है, इस पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। एक गीता में ही विनाश का वर्णन है और कोई शास्त्र में महाभारत महाभारी लड़ाई का वर्णन नहीं है। तो गीता का ही है यह पुरुषोत्तम संगम युग। तो जो गीता में पुरुषोत्तम संगम युग की बात की गई है तो वह यही संगम युग है। गीता का युग माना आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। तो जो सच्ची सच्ची गीता है वह परमात्मा ही हमें आकर हम आत्माओं को सुनाते हैं। गीता है ही देवी देवता धर्म का शास्त्र। तो गीता में जो शास्त्र बताया है वो देवी देवता धर्म का ही है।
तो यह गीता का युग है, जबकि नई दुनिया स्थापन हो रही है। मनुष्यों को भी बदलना है, मनुष्य से देवता बनना है ना। तो नई दुनिया की स्थापना हो रही है, यानी मनुष्यों को भी अपने मनुष्यता से देवता बनने की जो रूहानी पढ़ाई मिलती है उससे बदलना है और उससे देवता बनना है। नई दुनिया में ज़रूर दैवी गुण वाले मनुष्य चाहिए ना। तो जो नई दुनिया है वहाँ पर दैवीय गुण वाले मनुष्य होते हैं, उनमें दिव्यता होती है, दैवीय गुण होते हैं। तो दैवीय मनुष्य ही होने चाहिए ना। तो इन बातों को दुनिया नहीं जानती। उन्होंने कल्प की आयु का टाइम बहुत दे दिया है। तो कल्प की कितने हज़ार वर्ष कह देते हैं, लेकिन 5,000 वर्ष का एक कल्प होता है, वो तो लाखों वर्ष कह देते हैं। तो अभी तुम बच्चों को बाप समझा रहे हैं, तुम समझते हो बरोबर बाबा हमको पढ़ाते हैं। तो परमात्मा जो कि जन्म मरण से न्यारे हैं, तो कोई ना कोई तो ऐसा चाहिए कि जो उस सृष्टि चक्र में नहीं आता, जो साक्षी होकर देख रहे हैं, तो वही हमें उस चीज़ का ज्ञान दे सकते हैं। जो खुद इन्वॉल्व होंगे उस सृष्टि चक्कर में, वो फिर उनको कैसे समृद्धि आएगी। इस जीवन मरण में नहीं आते, जो इस सृष्टि चक्कर में नहीं फंसते, वही आकर हमें ये ज्ञान दे सकते हैं। तो वो एक सुप्रीम पावर जो परमपिता परमात्मा है, वही जीवन मरण में नहीं आते, वो इस सृष्टि चक्कर में नहीं फंसते, तो वही हमें आकर हमारा सत्य स्वरूप का ज्ञान हमें देते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप समझा रहे हैं, तुम समझते हो बरोबर बाबा हमको पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण को कभी बाप, टीचर व गुरु नहीं कह सकते, है ना। तो श्री कृष्ण जो है वो तो इस जीवन मरण में आते हैं, मनुष्य देहधारी बनते हैं और यहाँ पर सृष्टि चक्कर में आते हैं रोल प्ले करने के लिए। सतो प्रधान से फिर तमो प्रधान तक पहुँचते हैं। तो बाबा कहते कि फिर उन्हें कैसे बाप, टीचर और गुरु उनको नहीं कह सकते। श्री कृष्ण टीचर हो तो सिखा कहाँ सके, श्री कृष्ण टीचर हो तो सीखा कहाँ से, है ना। तो बाबा कहते हैं कि अगर श्री कृष्ण को टीचर कह दें तो फिर लेकिन वो बने कहाँ, टीचर कहाँ बने, किससे सीखा, उनको भी तो किसी ने सिखाया होगा ना। तो उनको ज्ञान सागर नहीं कहा जा सकता, उनको ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। एक परमपिता परमात्मा के लिए कहा जाता है कि वो जाने ज्ञान का सागर है ना। तो वही हम बच्चों को रूहानी ज्ञान, हमारे सत्य स्वरूप की पहचान और आत्मिक समृद्धि के ज्ञान दे सकते हैं। तो उन्हें ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। अभी तुम बच्चों को बड़ों को समझाना है, आपस में मिलकर राय करनी है कि सर्विस की वृद्धि कैसे हो, विहंग मार्ग की सर्विस कैसे हो। विहंग मार्ग की सर्विस यानी बेहद की सर्विस। तो ब्रह्मा कुमारियों के लिए इतना हंगामा करते हैं, फिर समझेंगे यह तो सच्चे हैं, बाकी दुनिया तो है झूठी, इसलिए सच की नैया को हिलाते रहेंगे। तूफान तो आते हैं ना, तुम नैया को जो पार जाती हो, तुम नैया हो जो पार जाती हो, तुम जानते हो हमको इस मायावी दुनिया से पार जाना है ना। तो कोई भी जो 63 जन्मों से हमें देह भान देह अभिमान की आदत पड़ी हुई है, तो अगर उसको तोड़ना है, उस काल चक्कर को जैसे कि तोड़ना है, कोई अलग से चीज़ आ जाए, तो उसके लिए फिर हंगामे तो होते हैं। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान अलग है, तो फिर इस पर हंगामा करते हैं, फिर समझेंगे ये तो सच्चे हैं। लेकिन जैसे जैसे समझ आएगी और उस ज्ञान को धारण करेंगे, ज्ञान को सुनेंगे, तो फिर उन्हें लगेगा कि हाँ ये सच्चे हैं, बाकी दुनिया तो है झूठी, इसलिए सच की नैया को हिलाते रहेंगे, है ना। कहा भी जाता है कि सच की नैया हिलती है डुलती है लेकिन डूबती नहीं है। तो फिर बाबा कहते हैं कि तूफान तो आते हैं ना, तुम नैया हो तो पार जाती हो, तुम जानते हो हमको इस मायावी दुनिया से पार जाना है। सबसे पहले नंबर में तूफान आता है देह अभिमान का। तो यहाँ पर सबसे पहले जो तूफान आता है देह अभिमान का, जब द्वापर युग में भी जब
देह भान में आई आत्मा, जब देह अभिमान में, देह भान में है, जब उसे देह भान आया तब फिर विकार शुरू हुए, है ना। तो जो उसके अपने अपने जो मूल गुण थे, सुख, शांति, आनंद, वो फिर देह से ढूंढने लगी, देह में, देह और साधनों में, दुनियावी साधनों में ढूंढने लगी। तो वहाँ से फिर विकार शुरू हुए। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि सबसे पहले नंबर में तूफान आता है देह अभिमान का, वह है सबसे बुरा, इसने ही सबको पतित बनाया है। तो यहाँ से ही फिर पतित बना शुरू हुआ। तब तो बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, तो यह जैसे बहुत तेज़ तूफान है, कोई तो इन पर जीत पाए हुए भी हैं, गृहस्थ व्यापार में गए हुए हैं, फिर कोशिश करते हैं बचने की। कुमार कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, इसलिए नाम भी गाया हुआ है कन्हैया। इतनी कन्याएं जरूर शिव बाबा की होंगी ना, तो देहधारी कृष्ण की तो इतनी कन्याएं हो ना सके, है ना। तो जो हम कन्याओं के लिए, हमारे जो ब्रह्मा कुमारीज हैं, तो उनके लिए कहा हुआ है कि वो शिव बाबा की ही इतनी कन्याएं हो सकती हैं, किसी देहधारी की तो कन्याएं इतनी हो नहीं सकती। तो अभी तुम इस पढ़ाई से पटरानी बन रहे हो। पटरानी यानी आत्मा की वो स्थिति जो हायर स्टेज, जो परमात्मा से हमें मिलती है, परमात्मा के सानिध्य में रहकर, तो पटरानी बन रहे हो। तो उसमें पवित्रता ही मुख्य चाहिए। तो अपने आप को देखना है कि याद का चार्ट ठीक है। बाबा के पास कोई का 5 घंटे का, कोई का 2-3 घंटे का भी चार्ट आता है, कोई तो लिखते ही नहीं। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे बच्चे हैं जो 5 घंटे का, कोई 2-3 घंटे का भी चार्ट आता है, और कोई ऐसे भी हैं जो लिखते ही नहीं, क्यों बहुत कम याद करते हैं। तो सबकी यात्रा एक रस हो ना सके, तो सबकी याद की यात्रा अलग अलग है। अपने पुरुषार्थ अनुसार सबकी यात्रा एक जैसी नहीं हो सकती। अर्जुन 1.5 बच्चे वृत्ति को पाएंगे, हर एक को अपना चार्ट देखना है। मैं कहाँ तक पद पा सकूँगा, कहाँ तक खुशी है, क्वेश्चन मार्क। हमको सदैव खुशी क्यों नहीं होनी चाहिए, जबकि ऊंचते ऊंच बाप के बने हैं, है ना। तो ये खुशी जब ये निश्चय हो कि परमपिता परमात्मा ही स्वयं हमें पढ़ा रहे हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तो ड्रामानुसार तुमने भक्ति बहुत की है, भक्तों को फल देने के लिए भी पाप आया है। रावण राज्य में तो विक्रम होते ही हैं, तुम पुरुषार्थ करते हो तो सतो प्रधान दुनिया में जाने का। जो पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सतों में आएंगे ना। तो सबसे पहले तो है सतो प्रधान, तो उतनी हाईएस्ट आत्मा की उतनी हायर स्टेज भी होनी चाहिए, तभी वहाँ पर जा सकेंगे। अगर वहाँ तक नहीं पहुँचे तो जैसे कोई कमी रह गई, तो फिर सतों में आएंगे, सतो प्रधान के बाद सतों में। तो अब थोड़े ही इतना ज्ञान लेंगे, संदेश जरूर सुनेंगे, फिर कहाँ भी होंगे, इसलिए कोने कोने में जाना चाहिए। विलायत में भी मिशन जानी चाहिए, जैसे बौद्धियों की, क्रिश्चियंस की यहाँ मिशन है ना, तो दूसरे धर्म वालों को अपने धर्म में लाने की मिशन होती है। तुम समझाते हो कि हम असल में देवी देवता धर्म के थे, अब हिंदू धर्म के बन गए हैं। तुम्हारे पास बहुत करके हिंदू धर्म वाले ही आएंगे, उनमें भी जो शिव के देवताओं के पुजारी होंगे वह आएंगे। जैसे बाबा ने कहा राजाओं की सेवा करो, वह अक्सर करके देवताओं के पुजारी होते हैं, उन्हों के घर में मंदिर रहते हैं, उन्हों का भी कल्याण करना है। तुम भी समझो हम बाप के साथ दूर देश से आए हैं, बाप आए ही हैं नई दुनिया स्थापन करने, तुम भी कर रहे हो। जो स्थापन करेंगे वह पालना भी करेंगे। अंदर में नशा रहना चाहिए। हम शिव बाबा के साथ आए हैं दैवीय राज्य स्थापन करने, सारे विश्व को स्वर्ग बनाने। आश्चर्य लगता है इस देश में क्या क्या करते रहते हैं, पूजा कैसे करते हैं। नवरात्रि में देवियों की पूजा होती है ना, रात्रि है तो दिन भी है, तुम्हारा एक गीत भी है ना। क्या कौतुक देखा, मिट्टी का पुतला बनाए श्रृंगार कर उसकी पूजा करते हैं, उनसे फिर दिल इतनी लग जाती है जो जब डुबोने जाते हैं तो रो पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो कर्मकांड करते हैं, ऐसे देवियों की मिट्टी के पुतले बनाए जाते हैं और फिर श्रृंगार करते हैं, पूजा करते हैं, काफ़ी दिन तक करते रहते हैं और फिर बाद में डुबोने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इतनी दिल लगा लेते हैं
कि जब डुबाने जाते हैं तो फिर रो पड़ते हैं। तो मनुष्य जब मरते हैं तो अर्थी को भी ले जाते हैं, हरि बोल कर डुबो देते हैं। जाते तो बहुत है ना, नदी तो सदैव है। तुम जानते हो यह जमुना का कंठा था, जहाँ रास विलास आदि करते थे। वहाँ तो बड़े बड़े महल होते हैं, तुमको ही जाकर बनाने हैं। जब कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो उनकी बुद्धि में चलता है, पास होकर फिर यह करेंगे, मकान बनाएंगे। तुम बच्चों को भी ख्याल रखना है, हम देवता बनते हैं। अब हम अपने घर जाएंगे। अपना घर कौन सा है? मूल वतन, जहाँ के हम रह निवासी हैं, हम आत्माएं। हमारा सत्य घर क्या है? शांतिवन, मूल वतन। तो घर को याद कर खुश होना चाहिए। मनुष्य मुसाफरी कर घर लौटते हैं तो खुशी होती है। अब हम घर जाते हैं जहाँ जन्म हुआ था। हम आत्माओं का भी घर है मूल वतन, आत्माओं का भी सत्य घर है मूल वतन। तो जब यहाँ स्थूल दुनिया में भी कोई अपनी मुसाफरी से घर पर लौटता है तो कितनी खुशी होती है, उसे सुख मिलता है, आनंद मिलता है अपने घर में। तो इसी तरह से हम इस सृष्टि चक्र के अपना रोल प्ले करने के बाद जब आत्माएं अपने घर में जाती है, अपने मूल वतन, अपने सत्य घर में जाती हैं, तो फिर कितनी खुशी होती है। तो मनुष्य इतनी भक्ति करते हैं कि मुक्ति के लिए, है ना। तो बहुत सारे मनुष्य हैं कि वो भक्ति ही इसीलिए करते हैं। हम भी ऐसे ही थे कि भक्ति के लिए, भक्ति इसलिए करते थे कि हमें मुक्ति मिल जाए, है ना, जीवन मरण से मुक्ति मिल जाए। परंतु ड्रामा में पार्ट ऐसा है जो वापस जाने को कोई को मिलता ही नहीं। लेकिन बाबा ने बताया कि ऐसा नहीं है कि ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है कि वापस कोई जा नहीं सकता। तो वापस जाने का यहाँ पर कोई भी नियम नहीं है। हर एक आत्मा को यहाँ पार्ट में ज़रूर आना पड़ता है। बाकी ये है कि जब आत्मा की जैसी स्थिति होगी वो उस अनुसार उस दुनिया में प्रवेश करता है, उस दुनिया में उन आत्माओं के संगठन में, वहाँ पर आत्मा ज़रूर जन्म लेती है पार्ट प्ले करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर स्थूल दुनिया से किसी को भी मुक्ति मिल सके। ये ऐसा इसलिए कहते हैं कि आत्माएं जब इस स्थूल दुनिया में ही बहुत कर्म कांडों में फंस कर और दुख भोगते भोगते और दर्द में होती है तो फिर मुक्ति की डिमांड करने लगती है कि मुक्ति में जाना है, मुझे मुक्ति में जाना है ना। तो अगर यहीं पर सुख शांति आनंद जो कि मूल वतन में हमारे सत्य घर में हमें मिलता है, अगर वो ही यहाँ पर भोगना शुरू कर दे आत्मा, तो फिर वो यहाँ से नहीं जाना चाहेगी। जैसे कि स्थूल में अगर हम बात करें कि अगर कोई बच्चा है वो बहुत थक गया है ना, तो वो कहेगा कि मुझे तो सोना है। तो माँ उसे कहेगी कि ठीक है सो जाओ, तो आराम करो, यानी मूल वतन में शांति में जाकर सो रही है आत्मा। तो लेकिन सोते सोते कितना सो सकता है? तो बच्चा फिर भी 12 घंटे 11 घंटे सोने के बाद फिर कहेगा कि फिर माँ कहेगी कि नहीं तुम अभी सो जाओ। तो वो क्या कहेगा? नहीं कि मुझे सोना नहीं है, मुझे तो बाहर जाकर खेलना है ना। तो इसी तरह से आत्माएं हैं, तो जब वो भी मूल वतन में जाकर कितना टाइम आराम कर सकती हैं, उसके बाद उसे सृष्टि चक्कर में आना ही है। उसको खुद का संकल्प होगा कि मुझे जाना ही है सृष्टि पर, है ना, तो पार्ट प्ले करने के लिए। तो ऐसे ही हम आत्माएं भी हैं, तो हमें इस स्थूल दुनिया में आना ही होता है। और जब वो दुनिया सतो प्रधान, जहाँ पर सुख शांति आनंद ऐसी दुनिया होगी, तो फिर आत्माएं अपने आप ही उस स्थूल दुनिया में आना चाहेंगी। ये प्रकृति का नियम है कि हर एक को यहाँ पर पार्ट अदा करने के लिए ज़रूर आना ही होता है। तो तुम जानते हो उन्हों को आधा कल्प पार्ट ज़रूर बजाना है। हमारे अब 84 जन्म पूरे होते हैं, है ना। तो यहाँ पर 84 जन्मों का पार्ट होता है एक सृष्टि चक्कर पर, एक कल्प पर। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ पर अब हमारे 84 जन्म पूरे होते हैं, यानी संगम युग अब फिर से नई दुनिया में सतयुग में फिर से वापस जाना है। अब वापस जाना है और फिर राजधानी में आएंगे। वापस जाना यानी पहले वाया मूल वतन,
अपने शांति धाम में, अपने मूल वतन में पहले जाती हैं आत्माएं, अपने सत्य घर में, परम धाम में, और उसके बाद फिर राजधानी में आती हैं, यानी सतयुग में फिर आती हैं। बस घर और राजधानी याद है। यहाँ बैठे भी कोई कोई को अपने कारखाने याद आते रहते हैं। जैसे कोई बिड़ला है, कितने उनके कारखाने आदि हैं, सारा दिन उनको ख्यालात रहती होगी। उनको कहें बाबा को याद करो तो कितनी उनको अटक पड़ेगी। जो स्थूल दुनिया में ही सब कुछ समझ चुके हैं और उनको यहीं पर वो स्वर्ग समझ रहे हैं, रुपया पैसा और सुख सुविधाओं से ही वो समझ रहे हैं कि यहीं पर हमारा तो स्वर्ग यहीं पर है। लेकिन ये जो शरीर है वो तो विनाशी है, उसको तो छोड़ना ही है एक ना एक दिन। तो बाबा कहते हैं कि उनके जैसे कोई बिड़ला है तो उनके कितने कारखाने हैं, तो सारा दिन उनको अपने कामकाज का ही ख्याल रहता है, परमात्मा का नहीं रहता। तो उनको कहें कि बाबा को याद करो, परमात्मा को याद करो, तो उनको कितनी अटक पड़ेगी, है ना। तो उनका तो सारा ध्यान, क्योंकि अपने स्थूल दुनिया में उसमें काम धंधे पे ही लगा हुआ है, तो उनको कितनी अटक पड़ेगी। तो घड़ी घड़ी धंधा ही याद आता रहेगा, तो उनको तो हमेशा अपना धंधा ही याद आता रहेगा। तो सबसे सहज है माताओं को, उनसे भी कन्याओं को, है ना। माताओं को के लिए बहुत सहज है और उनसे भी ज़्यादा कन्याओं के लिए। जीते जी मरना है, सारी दुनिया को भूल जाना है। जीते जी मरना यानी इस बॉडी कॉन्शियसनेस को यहाँ पर जीते जी ही छोड़ना है और अपने सोल कॉन्शियसनेस में आना है। तो सारी दुनिया को भूल जाना है। तो ये स्थूल दुनिया जो कि हमें पार्ट प्ले करने के लिए मिली है, ड्रामा है, यहाँ पर हम एक नाटककार हैं, ये नाटक करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, ड्रामा प्ले करने के लिए आए हुए हैं। तो इस दुनिया को भूल जाना है जो कि अविनाशी है, जो कि सत्य नहीं है। तुम अपने को आत्मा समझ शिव बाबा के बनते हो, इसको जीते जी मरना कहा जाता है ना। जब स्वयं को आत्मा समझ और फिर परमपिता परमात्मा शिव को जब याद करते हैं या उनके बनते हैं, तो इसे कहा जाता है जीते जी मरना, यानी अपने सत्य स्वरूप को की जागृति जब आती है। तो देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ शिव बाबा का बन जाना है। शिव बाबा को ही याद करते रहना है, क्योंकि पापों का बोझ सिर पर बहुत है। तो यहाँ बॉडी कॉन्शियसनेस में आने से जो भी विक्रम हुए, ड्रामानुसार जो भी पार्ट प्ले करते हुए, अपने देह अभिमान के कारण, देह भान के कारण जो भी पाप हुए, तो उनका बोझा सिर पर बहुत है। तो वो कैसे हटेंगे? परमात्मा की याद से। तो दिल तो सबकी होती है, हम जीते जी मरकर शिव बाबा का बन जाएं, तो शरीर का भान ही ना रहे। तो हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है। तो इस सृष्टि चक्कर पर हम अशरीरी होकर आए थे और फिर अशरीरी होकर ही वापस जाना है, क्योंकि यह शरीर जो है 5 तत्वों का बना हुआ, इसी 5 तत्वों में ही विलीन हो जाएगा और आत्मा सिर्फ अशरीरी होकर जाएगी। तो बाप के बने हैं तो बाप के सिवाय दूसरा कोई याद ना रहे। ऐसा जल्दी हो जाए तो फिर लड़ाई भी जल्दी लगे, है ना। तो सबसे पहले तो है कि आत्माएं जब तैयार होंगी उस नई दुनिया में जाने के लिए, तभी तो नई दुनिया तैयार होगी। तो बाबा कहते कि ये लड़ाई तभी जल्दी लगेगी, यानी लड़ाई लगेगी, यानी अपने देह भान को जब छोड़ देंगे उस नई दुनिया में, आत्मिक समृद्धि हमारी इतनी एकाग्र होगी, उतनी हायर स्टेज पर पहुंचेगी, तभी तो फिर लड़ाई लगे। बाबा कितना समझाते हैं, हम तो शिव बाबा के हैं ना, तो हम वहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ तो कितना दुख है। अभी यह अंतिम जन्म है, बाबा ने बताया है तुम सतो प्रधान थे और कोई नहीं था। तो हम बच्चों को ही बाबा ने बताया, जिन्होंने परमात्मा को पहचान लिया, जिन्होंने अपने सत्य स्वरूप को की जागृति आ गई। बाबा कहते तुम ही तो थे तो जो सतो प्रधान थे और कोई नहीं था। तुम कितने साहूकार थे, साहूकार थे यानी तुम कितने सुख में, आनंद में, शांति में थे। तुम साहूकार थे, तुम्हें पूरे ज्ञान रतन से भरे हुए थे, साहूकार थे। भले इस समय पैसे कौड़ी हैं, परंतु यह तो कुछ है नहीं, कौड़ियाँ हैं, यह सब अल्पकाल सुख के लिए। बाबा कहते चाहे किसी के पास यहाँ पर अभी पैसे हैं और स्थूल धन है, लेकिन
ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो क्या है, ये विनाशी हैं। और कौड़ियाँ हैं, ये पत्थर समान है, ये सब अल्पकाल के सुख के लिए हैं, ये अल्पकाल के लिए हैं। तो बाप ने समझाया है, पास्ट में दान पुण्य किया है तो पैसा भी बहुत मिलता है, फिर दान करते हैं। तो यह तो भक्ति मार्ग में भी ऐसे ही समझा जाता है कि जिन्होंने दान पुण्य किया, किसी का कोई अच्छा सब कुछ चल रहा होता है तो कहते हैं कि भाई इसने पिछले जन्म में खूब दान पुण्य किया होगा, है ना। तो ये समझ है तो भक्ति मार्ग में भी कि जो दान पुण्य करता है तो फिर उनको भी आगे भी अच्छा मिलता है। तो पास्ट में दान पुण्य किया है तो पैसा भी बहुत मिलता है, फिर दान करते हैं। परंतु यह है एक जन्म की बात। तो ये जो भक्ति मार्ग की कहा जाता है, ये सिर्फ अल्पकाल के लिए है कि एक जन्म किसी ने अच्छा दान पुण्य किया तो उसे अगला जन्म उस तरह से ही अच्छा मिल जाता है। यहाँ तो जन्म जन्मांतर के लिए साहूकार बनते हैं, लेकिन यहाँ ज्ञान मार्ग में तो 21 जन्मों की तो बाबा कहते हैं, लेकिन 21 जन्म से भी कितने जन्म, वो 3/4 पूरे कल्प का बाबा कहते जन्म जन्मांतर के लिए साहूकार बनते हैं। जितना बड़ा कहावना उतना बड़ा दुख पाना, जितना बड़ा कहावना उतना बड़ा दुख पाना। जिनको बहुत धन है वह फिर बहुत फंसे हुए हैं, कभी ठहर ना सके। तो कोई साधारण गरीब ही सरेंडर होंगे, है ना। तो सरेंडर भी कौन होते हैं, जो गरीब हैं, यानी जो स्थूल धन में कम फंसे हुए हैं, तो वो जल्दी सरेंडर हो जाते हैं क्योंकि वो उतने फैले हुए नहीं हैं, उतने विकारों में फंसे हुए नहीं हैं। तो जो जितने ज़्यादा धनवान होंगे वो उतने ज़्यादा फंसे हुए हैं विकारों में और स्थूल दुनिया के आकर्षण में, तो उनके लिए फिर मुश्किल होता है। तो साहूकार कभी नहीं होंगे, वह कमाते ही हैं पुत्र पौत्रों के लिए, हमारा कुल चलता रहे। खुद उस घर में नहीं आने वाले हैं, पुत्र पुत्र आए जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं। जैसे बहुत दान जो करते हैं वह राजा बनते हैं, परंतु एवर हेल्दी तो नहीं है ना। तो वो जो बहुत दान पुण्य करते हैं वो राजा बनते हैं, स्थूल धन मिल जाता है उनको, जैसा कि उन्होंने दान पुण्य किया होगा, है ना। तो रुपयों पैसों से फिर उनको फिर और रुपए पैसे मिल जाते हैं, लेकिन जो एवर हेल्दी तो नहीं होते, क्योंकि शारीरिक तौर पर तो फिर भी वो इतने हेल्दी नहीं होंगे। तो यानी हर तरह का सुख नहीं मिल सकता। तो रजाई की तो क्या हुआ, तो अविनाशी सुख नहीं है। तो यहाँ कदम कदम पर अनेक प्रकार के दुख होते हैं। तो यानी किसी को किसी तरह के हर किसी का अलग अलग सर्कमस्टांसेस, हर किसी का अलग अलग रोल, उसके हिसाब से फिर उनको अनेक तरह के दुख मिलते हैं। किसी को कोई सुख है कोई नहीं है, किसी को कोई दूसरा सुख है उसको पहले वाला नहीं है, तो मतलब अनेक तरह के दुख होते हैं। तो वहाँ यह सब दुख दूर हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर हर तरह से संपन्न संपूर्ण होते हैं। कहाँ, सतयुग में, क्योंकि आत्मिक समृद्धि इतनी हायर स्टेज पर पहुँचती है, पुण्य आत्माएँ होती हैं, देवीय गुणों वाली होती हैं, तो वहाँ पर हर तरह का सुख होता है, मानसिक भी, तन मन धन जन हर तरह का सुख। तो वहाँ यह सब दुख दूर हो जाते हैं। बाप को पुकारते हैं कि हमारे दुख दूर करो। तुम समझते हो दुख दूर सब होने हैं, सिर्फ बाप को याद करते रहें। सिवाय एक बाप के और कोई से वर्षा मिल नहीं सकता। बाप सारे विश्व को दुख दूर करते हैं। तो एक परमात्मा पिता ही हैं जो विश्व का, सारे विश्व के दुखों को दूर करते हैं। इस समय तो जानवर आदि भी कितना दुखी हैं, यह है ही दुखधाम। तो ऐसा नहीं कि मनुष्य ही यहाँ पे दुखी हैं, प्रकृति भी दुखी है, मनुष्य भी दुखी हैं, जीव जंतु भी दुखी हैं, जानवर भी दुखी हैं, हर कोई दुखी है। तो यह है ही दुखधाम। तो दुख बढ़ता जाता है, तमो प्रधान बनते जाते हैं। अभी हम संगम युग पर बैठे हैं, तो वह सब कलयुग में है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं, यह याद रहे तो खुशी रहे, है ना। तो जब यह निश्चय हो जाता है कि परमपिता परमात्मा इस पुरुषोत्तम संगम युग में हमें पुरुषोत्तम बना रहे हैं, सभी पुरुषों में उत्तम, उत्तम ते उत्तम श्रेष्ठ बना रहे हैं, तो जब यही याद रहे तो फिर खुशी रहे। भगवान पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, तो यह भला याद करो उनके बच्चे भगवान भगवती होने चाहिए ना। पढ़ाई से भगवान है तो भगवान भगवती ही बनाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि ये रूहानी पढ़ाई भगवान
अपने बच्चों को भगवान भगवती बनाते हैं। भगवान तो सुख देने वाला है, फिर दुख कैसे मिलता है? क्वेश्चन मार्क। तो वह भी बाप बैठ समझाते हैं कि जब परमात्मा हमें पढ़ा रहे हैं, जो कि सुख करता दुख हरता है, तो वो जब हमें पढ़ाते हैं तो फिर दुख कैसे मिलता है? भगवान के बच्चे फिर दुख में क्यों हैं? भगवान दुख हरता सुख करता है तो ज़रूर दुख में आते हैं। तो कहते हैं, तुम जानते हो बाप हमको राजयोग सिखा रहे हैं, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसमें संशय थोड़ी ही हो सकता है। हम बीके राजयोग सीख रहे हैं, झूठ थोड़े ही बोलेंगे। कोई को यह संशय आए तो समझना चाहिए यह तो पढ़ाई है, विनाश सामने खड़ा है। हम हैं संगम युगी ब्राह्मण चोटी, प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर ब्राह्मण भी होने चाहिए। तुमको भी समझाया है तब तो निश्चय किया है, बाकी मुख्य बात है याद की यात्रा। तो जितना जितना याद करते रहेंगे निश्चय बढ़ता रहेगा। बाबा कहते तुमको भी समझाया है तभी निश्चय किया है, बाकी मुख्य बात है याद की यात्रा, पुरुषार्थ है। इसमें ही विघ्न पड़ते हैं, तो इसमें ही माया विघ्न डालती है, क्योंकि 63 जन्मों से माया के अधीन थे, माया के वश में थे। तो माया नहीं चाहती कि वो परमात्मा के बने, तो इसलिए वो विघ्न डालती है। तो बाबा कहते हैं कि मुख्य बात है याद की, और इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। अपना चार्ट देखते रहो, तो अपना चार्ट अपना पुरुषार्थ देखते रहो कि हम कितना परमात्मा को याद करते हैं, कहाँ तक बाबा को याद करते हैं, कहाँ तक खुशी का पारा चढ़ता है। आंतरिक खुशी रहनी चाहिए कि हमको भगवान पतित पावन का हाथ मिला है, भगवान पतित पावन का हाथ मिला है। तो कितनी खुशी रहनी चाहिए कि परमात्मा का, स्वयं परमात्मा ने हमें चुना और वो उसका हाथ हमारे सिर पर है, यानी हमें उसकी पूरी सुरक्षा है। भगवान अपने पौधों को, अपने फूलों को कैसे सुरक्षा देते हैं, तो इसी तरह से पिता परमात्मा भगवान बनकर हमें पतित से पावन बना रहे हैं, उसका हमें पतित पावन का हाथ मिला है। तो हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं। तो हम शिव बाबा से और ब्रह्मा के द्वारा हैंडशेक करते हैं, यानी ब्रह्मा सद्गुरु बनकर हमें उस परमात्मा से मिलाते हैं, उनके शरीर का आधार लेकर परमात्मा हमें पढ़ाते हैं, तो उनसे हम हैंडशेक करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा, अपने घर और राजधानी को याद कर अपार खुशी में रहना है ना। तो अपनी राजधानी और अपने घर को याद करने से खुशी होती है स्थूल दुनिया में भी, इसी तरह से अपने सत्य घर को और अपनी राजधानी यानी सतयुग को याद कर कर अपार खुशी में रहना है। सदा याद रहे अब हमारी मुसाफरी पूरी हुई, हम जाते हैं अपने घर, फिर राजधानी में आएंगे। नंबर 2 बाबा ने कहा, हम शिव बाबा के से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं, वह भगवान हमें पतित से पावन बना रहे हैं। हम इस पढ़ाई से स्वर्ग की पटरानी बनते हैं, इसी आंतरिक खुशी में रहना है। वरदान दिया बाबा ने, 3 प्रकार की विजय का मेडल प्राप्त करने वाले सदा विजयी भाव। 3 प्रकार की विजय का मेडल। विजय माला में नंबर प्राप्त करने के लिए पहले स्व पर विजयी, फिर सर्व पर विजयी और फिर प्रकृति पर विजयी बनो, है ना। तो 3 प्रकार की विजय का मेडल बाबा ने कहा कि प्राप्त करने के लिए सदा विजयी रहो। तो वो कौन कौन से हैं? पहले स्व पर, अपने आप पर विजय, फिर सर्व पर विजयी और फिर प्रकृति पर भी विजयी बनो। जब यह 3 प्रकार के विजय के मेडल प्राप्त होंगे तब विजय माला का मणका बन सकेंगे। जब ये तीनों ही विजय प्राप्त होंगी तब फिर विजय माला का मणका बन सकेंगे। तो स्व पर विजयी बनना अर्थात अपने व्यर्थ भाव स्वभाव का श्रेष्ठ भाव
और शुभ भावना से परिवर्तन करना। जो ऐसे स्व पर विजयी बनते हैं वही दूसरों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, है ना। जो स्व के अपने व्यर्थ भावों को ख़त्म कर अपने व्यर्थ स्वभाव को श्रेष्ठ भाव में और शुभ भावना से परिवर्तन करना, तो जो ऐसे स्व पर विजयी बनते हैं फिर वही दूसरों पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। और प्रकृति पर विजय प्राप्त करना अर्थात वायुमंडल, वाइब्रेशन और स्थूल प्रकृति की समस्याओं पर भी विजयी बनना। मेन बात है अपने ऊपर ही वर्क करना है। स्व पर जितना जितना मेरी वाइब्रेशन अच्छी होगी उतना वायुमंडल अच्छा होगा, उतना स्थूल प्रकृति अच्छी होगी, दूसरों को भी अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान होगा और वो भी अपने परमात्मा के ही बच्चे हैं ऐसी स्मृति उन्हें भी आएगी, तो विजयी बन जाएंगे। स्लोगन है स्वयं की कर्मेंद्रियों पर संपूर्ण राज्य करने वाले ही सच्चे राजयोगी हैं। स्वयं की कर्मेंद्रियों पर मेरा राज्य किस पर है? अपनी ही कर्मेंद्रियों पर। तो स्वयं की कर्मेंद्रियों पर संपूर्ण राज्य करने वाले ही सच्चे राजयोगी हैं। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। बाप बच्चों को ज्ञान के साथ साथ सच्चा रूहानी प्यार मिला है। आप बच्चों को ज्ञान के साथ साथ सच्चा रूहानी प्यार मिला है। ज्ञान तो मिला ही है लेकिन रूहानी प्यार भी मिला परमात्मा से, तो उस रूहानी प्यार ने ही प्रभु का बनाया है। हर बच्चे को डबल प्यार मिलता है, एक बाप का दूसरा दैवी परिवार का। तो प्यार के अनुभव ने परवाना बनाया है। प्यार ही चुंबक का काम करता है, फिर सुनने व मरने के लिए ही तैयार हो जाते हैं। तो संगम पर जो सच्चे प्यार में जीते जी मरता है वही स्वर्ग में जाता है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।